परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विष्णु शंकर जैन जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। असगर खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आप वकील भी हैं। मौलाना अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रोज की समाजवादी पार्टी जो सोचती है वही तो मैं बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या सोचते हैं? सरकार को तय करना है, समाजवादी पार्टी को क्या तय करना है? जो समाजवादी पार्टी सोचती है वही तो मैंने बताया इतनी देर में। समाजवादी पार्टी छोड़ दीजिए, नई सवाल का जवाब मिला सर। कादरी साहब, स्कूल मदरसा एक है। देखिए राकेश जी, स्कूल हो या मदरसा हो, अगर आप माने के एतबार से देखेंगे तो एक ही है। अच्छा। लेकिन जहां मदरसा होता है वहां पर दीनी तालीम होती है, और मदरसा कायम इसीलिए किया जाता है कि वहां पर दीनी तालीम हो, इस्लामिक तालीम पढ़ाई जाए। अब साहब, जो यूपी में जो आप बोल रहे हैं कि जो सरकारी मदद मिलती है, तो यूपी सरकार कोई हम पर एहसान नहीं करती है कि सरकारी मदद देती है। हिंदुस्तान का मुसलमान भी टैक्स पे ही है, और हमारे संविधान में यह बात कही है जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग कमजोर हैं, उनको मदद देनी चाहिए। तो उसी संविधान के आर्टिकल के तहत हमको मदद दी जाती है। अब एक सवाल मेरा यह है कि परसों रामनवमी हुई, यूपी सरकार ने राम पाठ कराया, बहुत अच्छा किया। हिंदुस्तान है, होना चाहिए, हर मजहब का जो है यहाँ पर आदर किया जाता है, बराबर होना चाहिए। तब सरकारी फंडिंग से रामनवमी मनाई गई, और जो है वहां पर मंडल के बेसिस पर पैसे दिए गए, 1-1 लाख रुपए दिए गए, थाने में रामपाठ करवाया गया। तो ये कहा था कि दुरुस्त है साहब, एक के साथ एक सुलूक, दूसरे के साथ दूसरा सुलूक। अब कादरी साहब, रमजान है, कादरी साहब, अब ये मत कहिए सर, ये मत कहिए। दो तीन बातें आपने कही कि एक तो एहसान की बात, कौन कह रहा है कि एहसान किया? हाईकोर्ट ने एक सवाल पूछा, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं सर। दूसरी बात ये मत कहिए कि मुस्लिम धर्म के लिए सरकार कुछ नहीं करती है सर। पार्टी जो पार्लियामेंट में होती थी वो कैसे दुरुस्त है फिर? जरा वकील साहब, पहले अपनी बात कर लूं, फिर आप बात करिए। आप तो देश का वातावरण बिगाड़ने के लिए तुले हुए हैं आजकल। आप जरा सुन लीजिए पहले। सर देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं कैसे तुला हुआ हूं? मैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने रामनवमी के लिए क्यों दिया। हम ये कह रहे हैं कि रमजान के लिए भी दीजिए, मस्जिदों में भी दीजिए, मस्जिदों में भी एक स्पेशल पाठ करवाइए। ये यूपी सरकार को चाहिए करना, जिस तरीके से रामनवमी पे खर्च किया गया सरकार। कादरी साहब, एक मिनट मैं एक सवाल पूछ लूं, फिर मैं संगीत रागी के पास जाऊंगा। काफी देर से वेट कर रहे हैं। सुनिए ना सर, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। अब संगीत रागी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या बात है? एक मिनट संगीत रागी, एक तरफ तो एक मिनट सुनिए ना कादरी साहब, एक मिनट सर, सुना करिए। आपने कहा कि ये पैसा मिला तो रमजान के लिए मिलना चाहिए, बात आपकी ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, दुनिया में, इस देश में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें ट्रस्ट बनाकर पैसों का मैनेजमेंट व्यवस्था कैसे हो, इसमें सरकार घुसी हुई है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वहां के जिलाधिकारी होते हैं। क्या आप ये कहेंगे कि जितने बड़े मस्जिद हैं या इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी इस तरीके का सरकारी दखल हो? इस पर भी आप सहमत होंगे? अरे साहब, जितनी बड़ी मस्जिद है पूरी अंडर वक्फ होंगे या नहीं? होंगे या नहीं? होंगे या नहीं, मैं पूछ रहा हूं। किसके कंट्रोल में है? होंगे या नहीं, मैं पूछ रहा हूं। सरकार के कंट्रोल में है। मैं वक्फ बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं सर। आप होंगे कि नहीं होंगे? सहमत होंगे कि नहीं होंगे? जितनी मस्जिद है पूरी अंडर वक्फ है, तो वक्फ सरकार के कंट्रोल में हो गया, तो ऑटोमेटिकली हो गया सर, जवाब मिल गया। सरकार के संगीत कंट्रोल में है। संगीत रागी जो कादरी, बताइए आप, लाखों रुपए की विश्व प्रॉपर्टीज खा गया। ठीक है विष्णु जी, मुझे एक मिनट समय दे दीजिए। मैं संगीत रागी के पास जाना चाहता हूं। संगीत रागी ने सरकार क्यों चलाए, एक सवाल है। दूसरी बात है, देखिए बड़ा अच्छा लास्ट में एक राम के नाम पर कितनों का कत्ल कर दिया आपने, ये बताइए। आप लड़ाते क्यों है साहब? दीजिए, वैचारिकी की बात कीजिए ना चैनल पे बैठ के। देखिए आप कादरी साहब सुन लीजिए संगीत रागी को, इसके बाद आप अपनी बात सुन लीजिए ना संगीत रागी को। आपकी भी बहुत सारी बातें उनको गलत लगी होंगी, लेकिन वो शांत होकर आपको सुन रहे थे।